Hello everyone, me Gagandeep here. I am going to explain you the chapter electricity, but here I am just covering the two topics, that is electric current and the second one is potential difference. ठीक है, हम यहाँ पे दो ही टॉपिक कवर करेंगे, एक इलेक्ट्रिक करंट और एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्लास 10th NCERT CBSE सिलेबस. तो हमने अभी अपनी पिछली वीडियोज़ में पिछले जो हमने पार्ट 1 देखा था उसमें हमने बेसिक डिटेल पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, फॉर्मूले पढ़े थे, यूनिट पढ़ी थी, और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमको 1 कूलम चार्ज चाहिए तो हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराना होगा. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, अगर हम सही से समझें इसको, तो इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकेंड में जितने भी आपके चार्जेस फ्लो होते हैं, जितना भी आपका चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड में, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, या आप ये कह सकते हैं, जैसे आपकी पहली डेफिनेशन इसमें लिखी है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. एक ऑर्डर्ड मोशन में फ्लो होना चाहिए. कैसे, देखिए, मान लो हमारे एक कंडक्टर है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें. अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक ऑर्डर्ड वे में फ्लो होंगे तो ही हमारा करंट बोला जाएगा. अब मान लो ये ऐसे ना फ्लो होके ये हमारे ऐसे फ्लो हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये नहीं है, ये एक ऑर्डर्ड मैनर में नहीं है, तो हम इसको नहीं बोलेंगे. तो यानी कि अगर हमको देखना है, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, तो हम जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो एक सीक्वेंस में, एक मैनर वे में जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब हम कहते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. रेट वर्ड आ गया, मतलब कि हमने टाइम से डिवाइड कर दिया किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, Q, टाइम क्या होता है, T, तो यानी हमारा करंट है. तो अब अगर आप टाइम ऑफ 1 सेकेंड रख दें तो करंट किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज के इक्वल हो जाएगा. यानी कि 1 सेकेंड में जितने भी चार्जेस फ्लो होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, वही आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा. आप चाहें तो रेट वर्ड की जगह आप यूनिट टाइम रख दीजिए, या फिर आप 1 सेकेंड रख दीजिए. तो अगर आप चाहें तो आप ये वाली डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. मतलब पर यूनिट मतलब 1 सेकेंड में जितनी भी चार्ज फ्लो होता है, जितनी भी चार्ज की क्वांटिटी फ्लो होती है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक करंट. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज या द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड. आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, हम उसको किससे डिनोट करते हैं, आई से. किससे डिनोट करते हैं हम उसको, आई. ठीक, कैपिटल आई से. बहुत जगह स्मॉल आई भी दिया होता है, लेकिन कैपिटल आई से. और उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, जो अभी अभी आपने पढ़ा था, I = Q/T. तभी तो हमारा हो रहा था कि भाई 1 सेकेंड में जितनी भी हम चार्जेस फ्लो कराएंगे, जितनी भी चार्ज की क्वांटिटी फ्लो होगी, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है. आप Q की जगह फॉर्मूला भी रख सकते हो, Q/Ne. आपने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था, Q = Ne, जिसको हम कहते हैं जब चार्जेस क्वांटाइज. तो ये भी एक फॉर्मूला इसका बन गया. ये जो करंट होता है आई, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्फियर. इसकी यूनिट होती है एम्फियर. और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से. किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से. यूनिट क्या होती है, एम्फियर. डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ए से. क्यू क्या होता है, कूलम, और टाइम क्या होता है, सेकेंड. तो आप ये भी कह सकते हो कि एम्फियर कितना होता है, कूलम पर सेकेंड होता है. भाई आप अगर इसमें देखें तो आई क्या है, आपकी आई की यूनिट क्या है, करंट की यूनिट क्या है, एम्फियर. क्यू की यूनिट क्या है, कूलम. और टी की यूनिट क्या है, सेकेंड. मतलब एम्फियर = कूलम पर सेकेंड, कह सकते हैं ऐसे. अब अगर हमको डिफाइन करना हो कि 1 एम्फियर क्या होता है, 1 एम्फियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब 1 एम्फियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको किस किस कंडीशन में मिलेगा, अगर आपने 1 कूलम चार्ज फ्लो कराया 1 सेकेंड में. ठीक है,
तो आपको इलेक्ट्रिक करंट कितना मिलेगा, 1 एम्पियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरह से हमें और तो किसी कंडीशन में हमें 1 एम्पियर मिल नहीं रहा है, जब हमारे कूलम भी उतना ही हो, चार्ज भी उतना हो, टाइम भी उतना ही हो, जब दोनों बराबर होंगे तभी हमारा करंट 1 एम्पियर आएगा। तो ये जो हमने पहला पॉइंट लिखा है, पहले बुलेट मार्क पे लिखा है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। देखिए वही बात है कि अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, कितनी देर में, 1 सेकेंड में, मतलब 1 कूलम चार्ज, कहने का मतलब है 1 कूलम चार्ज जब फ्लो होता है 1 सेकेंड में, तो हमें कितना करंट मिलता है, 1 एम्पियर। यही मतलब है, सिंपल। दूसरा जो बुलेट मार्क लिखा है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ यूनिट चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन यूनिट सेकेंड। वही बात बोली गई है कि 1 एम्पियर करंट आप तब बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। कब फ्लो हो रहा है, अगर यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम फ्लो हो रहा है कंडक्टर में यूनिट सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में। या तो आप यूनिट सेकंड लिखो या 1 सेकंड लिखो, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। ठीक है, या तो आप यूनिट वर्ड यूज़ कर लो या 1 यूज़ कर लो। यूनिट वर्ड यूज़ करते हो तो फिर आपको यूनिट मतलब कूलम सेकेंड ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, किसके थ्रू, इट का यहाँ पे मतलब है कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो। अब ये आप कह सकते हो कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, जो हमने यहाँ पे अभी भी लिखा है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं इसके बाद। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि जो करंट की डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं थोड़ा इसको क्लीन कर लेती हूँ स्लाइड को। करंट की डायरेक्शन के बारे में मैं बताती हूँ। हम जो करंट की डायरेक्शन शो करते हैं वो हम कन्वेंशनल डायरेक्शन को शो करते हैं। अभी कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है, चलो पढ़ते हैं। एक्चुअल में जो हमारा करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट, ये तो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये हो गई। अब जो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, वो ठीक इसके उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं। वो कैसे जाते हैं, सपोज ये प्लस है, ठीक, तो ये आपको ये इस डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे दूसरी डायरेक्शन में जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन हमारे किस डायरेक्शन में जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में जा रहे थे। मतलब जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन प्रोटॉन की होती है, एकदम उल्टी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी जगह एक प्रोटॉन बनता है, एक होल बनता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उस होल को आके फिल करता है और जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आता है वहाँ पे वो प्रोटॉन या उस होल की स्पेस बन जाती है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं, प्रोटॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये मैकेनिज्म आपके 11th और 12th में पढ़ोगे आप, इसीलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो अब अगर एक्चुअल में देखा जाए कि हमारा कोई भी मेटेलिक कंडक्टर होता है, उसमें जो करंट कैरी होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। उसमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे करंट फ्लो होता है। जो करंट के फ्लो कराने के लिए चार्जेस होने चाहिए ना, चार्जेस का मतलब बेस क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हमारे भी किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो ही करंट कैरी होता है, वही तो करंट लेके जाते हैं इधर उधर। तो कन्वेंशनल करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है, ठीक, इसी को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और हम जब आगे इलेक्ट्रिक सर्किट या सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे या कुछ भी करेंगे तो हम उसमें कन्वेंशनल करंट दिखाते हैं, ना कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन दिखाते हैं। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर मूव कर रहे हैं तो हम करंट की डायरेक्शन इधर दिखाएंगे। तो कन्वेंशनल करंट हमारा ये वाला हो गया जो इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट उल्टा, ये हमारा कन्वेंशनल करंट हो जाता है। जब आगे हम सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें हम करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं, तो उसमें पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे दिखाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब आगे हमारा
पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सपोज आपके पास 2 बीकर हैं, आपके पास 2 बीकर है, एक बीकर आपका ये रहा और एक बीकर आपका ये रहा, और इसमें पानी कम है। ठीक, हमने क्या करा, इन दोनों बीकर्स को आपस में एक टैप कनेक्ट कर दिया, एक टैप कनेक्ट कर दिया, और इस टैप को ओपन कर दिया। तो होगा क्या, इस बीकर का जो पानी है इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा है और इसका लेवल काफ़ी कम है। पानी जो है इधर से इधर फ्लो होने लगेगा, इस पाइप के थ्रू, ये जो पाइप बनी है इसके थ्रू इधर से इधर फ्लो होने लगेगा। तो जब फ्लो होने लगेगा, कब तक फ्लो होगा, जब तक इनका लेवल सेम ना हो जाए। कब तक फ्लो होगा, जब तक इन दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। जब लेवल सेम हो जाएगा तब पानी फ्लो होना रुक जाएगा। यही तो होगा। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के दोनों बीकर्स में जो आपस में कनेक्ट थे, दोनों में लेवल डिफरेंस था। एक में पानी का लेवल ज़्यादा था, एक में कम था, और दोनों कनेक्ट थे। कनेक्शन भी ज़रूरी है, कनेक्ट थे। अब अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या करा, इसके पास हमने एक और ऑब्जेक्ट रखा, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, और हमने आपस में कांटेक्ट में रख दिए, एक दूसरे के पास चिपका के रख दिए, बिल्कुल कांटेक्ट में चिपका के रख दिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ऑब्जेक्ट जिसकी टेम्परेचर कम था, ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे हमने पिछले केस में देखा था, जिस बीकर का पानी ज़्यादा था उसका पानी कम होने लग रहा है, और जिस बीकर का पानी कम था उस बीकर का पानी बढ़ रहा है और पानी का फ्लो होने लग रहा है। यहाँ पे भी हम देखेंगे, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा और जिसका टेम्परेचर कम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर का फ्लो होने लगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के टेम्परेचर में वेरिएशन था, डिफरेंस था। ठीक, पहले में लेवल का डिफरेंस था, इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये 2 चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई हैं। अगर अब हम ये देखें, सेम हम इसी मैनर को लें, जैसे हमने 2 हॉट बॉडीज़ को मिलाया, 2 डिफरेंट जो लेवल थे उनको लिया, उसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारा करंट फ्लो हो, हमारा करंट फ्लो हो, तो करंट किससे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव किसकी तरफ होता है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, उसके पोटेंशियल में डिफरेंस देना होता है। पोटेंशियल मतलब उसकी क्षमता, एक सोर्स, एक एनर्जी जो हम किसी भी कंडक्टर को प्रोवाइड करें, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास अभी कोई डिफरेंस नहीं, भाई अगर कोई बीकर उसमें पानी उतना ही है, कम बीकर वाला पानी है, ले लो, तो उसका पानी इधर उधर तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसको किसी हाई लेवल के बीकर के साथ कनेक्ट नहीं कर दोगे। कनेक्शन भी ज़रूरी है, बगल में रख दोगे तो थोड़ी ना होगा। ऐसे ही हॉट बॉडीज़ के साथ था। तो जो वायर है वो नॉर्मल वायर है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, लेकिन जैसे आप उस वायर के को एक पोटेंशियल दे दोगे, एक ताकत दे दोगे, ऊर्जा दे दोगे, सोर्स दे दोगे, और उसमें वो भी इतना डिफरेंस दोनों में, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो जब आप ऐसा डिफरेंस देखोगे तब आपका क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे दोगे, किसी भी सेल या बैटरी को लगा के दोगे, किसी भी वायर में जब सेल या बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो जो बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ये हम किसी भी वायर को जब हम उस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उसको तो पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिव की तरफ दौड़े चले आएंगे। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, बढ़िया, जितना उसका पोटेंशियल होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा। देखा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अब थोड़ी ना कहोगे इलेक्ट्रॉन तो मूव करो, ऐसे नहीं मूव करते हैं। जब हम उसको पोटेंशियल में डिफरेंस देते हैं, जब उसको इतना डिफरेंस मिलता है, तो वो अट्रैक्ट होने लगता है उसकी तरफ, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं और करंट हमारा फ्लो होता है।
अब अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे कम हो जाए, बैटरी डाउन हो गई, तो क्या होता है, आपने देखा होगा जो भी अप्लाइंसेज हैं उनके वर्किंग परफॉर्मेंस में डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसमें इतना डिफरेंस नहीं रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो करंट भी उतना फ्लो नहीं हो रहा है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो कि भाई हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के लिए जब हम डिफ़ाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो हमें पॉइंट के लिए करना है, सपोज हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, हमें यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस देखना, मतलब हमारी तार इतनी बड़ी है, हमने अपनी वायर इतनी बड़ी ले रखी है, जो भी हमारी डिमांड है हम उतनी बात करना है, जरूरी नहीं कि हम पूरी तार में फ्लो कराएं, हो सकता है हमारा सर्किट छोटा सा ही है। यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक कूलम चार्ज ले जाने में जितना भी काम करना पड़ता है, जितना भी वर्क डन करना पड़ता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर से सुन लीजिए, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। Means potential difference between any two point of a conductor is defined as the amount of work done to bring a unit positive charge from one point to the another point. Potential difference is the amount of work done to bring a unit positive charge, या तो unit positive charge या 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from one point to the another point. ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए, क्या ले जाने के लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज ले जाने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट। अब हमारे पास एक चीज इसमें और आती है, वो आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में खाली एक ही फर्क होता है। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हम जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो भी वर्क डन कर रहे हैं एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, वही हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये होता है इन्फिनिटी, कोई भी इन्फिनिटी है, ठीक, इन्फिनिटी मतलब हमें नहीं पता कितनी दूर है, हमने इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक गिवन पॉइंट पे लाना है। मान लो हम चाहते हैं कि हमारा पॉइंट है, इस पर हम एक कूलम चार्ज लिए हैं, तो जो इन्फिनिटी पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज लाने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ सी द डिफरेंस अगेन, इन पोटेंशियल डिफरेंस द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, वो आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे गिवन पॉइंट पे लाने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, किस लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने के लिए, कहाँ से, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। होप सो आपको ये बात क्लियर हुई हो। Electric potential is the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to a point. जैसे हम चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, इन द सेम वे हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को कैपिटल V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यूनिट की बात करते हैं, जैसे चार्ज की यूनिट कूलम्स, करंट की यूनिट होगी आपकी एम्पियर, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनकी जो यूनिट होगी वो हो गई वोल्ट, VOLT वोल्ट। तो अगर हम फॉर्मूला और वोल्ट को V से ही डिनोट करते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट करते हैं और वोल्ट को भी V से ही डिनोट करते हैं। तो V इक्वल्स टू W/Q, अगर आप Q को 1 रखेंगे, 1 कूलम रखेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन के। इसीलिए तो कहा जाता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज लाने के लिए जितना काम किया जाता है, ऐसी थोड़ी ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक पॉइंट है, ये A है, ये पॉइंट है, ये B है, यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम चार्ज लेके आए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना भी काम किया गया, अब कोई पॉइंट है, हमें नहीं पता कहाँ है, सपोज़ यहाँ है, यहाँ से अगर हम किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे लाने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे,
ठीक है, जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे 1 कूलम चार्ज को ब्रिंग करने के लिए इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, दैट इज़ योर क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किससे डिनोट करते हैं, वी से, ठीक है, एसआई यूनिट हो गई वोल्ट, और इसका फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। अगर हम डिफाइन करें 1 वोल्ट को अगर आपको डिफाइन करना हो कि जब हम 1 जूल ऑफ वर्क डन करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने के लिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो हम उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट कहते हैं। अच्छा, कुछ टर्म्स याद कर लीजिए। जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हम उसमें टर्म यूज़ करते हैं फ्लो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। तो करंट की जब भी हम बात करेंगे तो हम उसको फ्लो वर्ड यूज़ करेंगे, बहना, फ्लो। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो हम वर्ड यूज़ करेंगे अक्रॉस द कंडक्टर। क्योंकि अक्रॉस द कंडक्टर क्यों करेंगे, इसका रीज़न ये है, मान लो हमारी एक तार है, वायर है, तो एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, इन दोनों के बीच में तो हम बैटरी लगाते हैं घुमा के। मान लो ये जो वायर है कैसे लगाओगे, ऐसे घुमा दोगे, फिर हम क्या करेंगे, अपनी बैटरी पे एक जगह ये वाला लगा देंगे, एक जगह ये वाला लगा देंगे, ऐसे तो करेंगे। तो हमारा एक एंड से दूसरे एंड है, क्रॉस द एंड। तो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। करंट में आएगा वर्ड फ्लो और पोटेंशियल डिफरेंस में अक्रॉस द कंडक्टर। नाउ सी, अगर हम यहाँ पे बात करें 1 वोल्ट की, तो अगर आपके पास कितना वर्क डन हुआ, 1 जूल ऑफ वर्क डन कितने में, 1 कूलम ऑफ चार्ज को ब्रिंग करने में। तो कैसे बोलेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ टू बी डन, जब 1 जूल ऑफ वर्क किया गया हो, टू ब्रिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज तो 1 कूलम ही ला रहे थे डेफिनेशन में भी, यहाँ पे भी, फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज कॉल्ड, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज को ब्रिंग करने के लिए, फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए जितना भी क्या लेके आ रहे हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होना चाहिए, 1 जूल। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। थोड़ा देखने में ज़्यादा थियोटिकल हो रहा है बट अच्छा है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कवर हो चुका है, हमारे चार्जेस कवर हो चुके हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स कवर हो चुके हैं। इस पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कवर किया है, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम इलेक्ट्रिक सर्किट और उससे रिलेटेड चीज़ें और ओम्स लॉ हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।